श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 फरवरी को तुमरुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन होता है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर के किचन में यानी कि जहां हम खाना पकाते हैं रसोई घर में खड़े होकर के मात्र 7 बार पानी पीना है तुमरुका जी के नाम से, जिससे आपके घर परिवार में जिस भी व्यक्ति को बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी उसकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे ना। बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगा मैं। जब भी तुमरुका जी का ये स्पेशल सा दिन आता है आप सभी को ये उपाय मैं याद दिलाता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम आप सभी लोगों की तरफ से गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को दोहराइए नहीं प्लीज़, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले इस उपाय के लिए मैं आपको बता दूं कोई नियम नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया इस उपाय के लिए क्या ज़रूरी है कि हम कपड़े चेंज कर लें, या कोई ज़रूरी है हम स्नान कर लें, या कोई ज़रूरी है कि हम जिस व्यक्ति को बीमारी है वही करें। ऐसा डाउट होता है आप सभी को। देखो, समझने की कोशिश करना जो बताने जा रहा हूँ। इस उपाय के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं लेना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई तांबे का लोटा हो, कोई ग्लास हो, कटोरी, कुछ भी ले सकते हो जिसमें आप पानी या जल को इकट्ठा कर पाओ, रोक पाओ। ठीक ठीक है ना। देखो, फिर अब आप ऐसी कटोरी लो। अब इसको लेके कहाँ पे जाओगे? मैंने क्या बोला? किचन में जाना है। अब किचन में भी कहाँ पे जाओगे? मैक्सिमम लोगों के घरों में, मतलब अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 100 में से 90 लोगों के घरों में आरओ लगा होगा, और वो आरओ मैक्सिमम टाइम पे कहाँ होता है? आपके किचन में। मानते हो? क्या करना, ये जो टैप होता है, टोटी होती है। अब मान लो जैसे देखो, अगर मान लो आरओ नहीं लगा ना, तो मटके में हो, परिंदा हो, आरओ कुछ भी लगा हो, वहां पे जाओ और इसी टैप के नीचे सॉरी एक मिनट, थोड़ा बना दूं मैं ना। इसी टैप के नीचे जो कटोरी आपने लिया है ना, उस कटोरी को रखेंगे। जब पानी को आरओ से, मटके, परिंदे, नल से, कहीं से भी इस कटोरी के अंदर रोकोगे ना, किसका स्मरण करना है? मैं फिर से बोल रहा हूं, किसका? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, जब आप जल को कटोरी में रोकोगे किसका ध्यान करोगे? अरे बताओ भाई, कुंदकेश्वर महादेव। जो ये जल होगा, किचन में ही खड़े हो करके इसी जल को, बार बार जल को भरना नहीं, एक ही बार कटोरी में जल भर लो और उसी जल को 7 बार में किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से, अगर वहीं पे किचन में खड़े होकर के सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे आप पी लेते हैं ना, यकीन मान लीजिए मेरा, आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को पिला दोगे उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी। अब लोग कहते हैं भैया क्या थोड़ा सा जल लें या ज़्यादा लें? जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी, और घूट घूट करके पीना है। जैसे मान लो कटोरी में जल लिया, थोड़ा सा पिए, उसको तुमरुका जी के नाम से अंदर लो, फिर थोड़ा सा पिए, तुमरुका जी के नाम से अंदर लो, फिर थोड़ा सा पिए, तुमरुका जी के नाम से अंदर लो। इसी प्रकार से इस प्रोसेस को 7 बार करके देखिए, आपकी बीमारियां गायब हो जाएंगी, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उपाय करिएगा ज़रूर, है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के आज करने वाले, रविवार के दिन करने वाले स्पेशल से उपाय को। और इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं वो आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं। कष्ट मतलब क्या हुआ? चाहे वो धन का कष्ट हो, व्यापार का कष्ट हो, नौकरी का कष्ट हो। अब ये कष्ट एक्चुअली में हमारे घर में आता क्यों है आपको पता है? देखो, एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है तो कहीं से पता नहीं चलेगा कि आपके घर में पितृदोष लगा है, बट हाँ, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है पितृदोष है। क्या क्या कंडीशन है? अगर पैसे नहीं टिक रहे हैं तो पितृदोष है। अगर घर में अनचाही बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पितृदोष है। घर का माहौल खराब है, पितृदोष है। घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, पितृदोष है। कहीं ना कहीं रीज़न पितृदोष से कनेक्टेड होते हैं। तो आप इस रविवार के दिन इस उपाय को करेंगे। क्या करना है? आप एक चुटकी ले लो काला तिल, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक चुटकी काला तिल लो और उसी काले तिल को तांबे के लोटे में जल भर करके काले तिल को जल के अंदर डाल दो, है ना। डालने के बाद में दोबारा से वही काम करना है। इस कलश को उठाओ और उठाने के बाद में कहाँ पे जाना है? आपके घर में फिर से जहाँ पे भी मटका लगा हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, आज रविवार की रात में रख करके ढक देना। किसी छोटी सी प्लेट, कटोरी से इस कलश को पूरी रात ढक करके रख दो, है ना। जिससे क्या होगा? जो आपके पितरों का आशीर्वाद होगा वो इस कलश के साथ में लग जाएगा।
पूरी रात रखा है। अगले दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? अपने महादेव का दिन, यानी कि सोमवार। सोमवार के दिन फिर आप इस कलश को उठाओ, आपके घर परिवार में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लो। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पे घूम लेना। और घूमने के बाद में एक नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्या नाम है? अर्यमा। क्या नाम है? पितृ देवता, पितरों के देवता का क्या नाम है? अर्यमा। तो वही पितृ देवता अर्यमा के नाम से अगर वही आप जल समर्पित करते हैं सोमवार के दिन, तो महादेव की कृपा तो आपके घर परिवार पे बरसती रहेगी। और अगर किसी भी रीज़न से आपके घर में, परिवार में किसी भी व्यक्ति को पित्त दोष लगा हुआ है, तो वो दोष भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय आपको कमल गट्टे के साथ में करना है। जैसे ही कमल गट्टा दिखाई दिया, आपके माइंड में पक्का होगा कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए है? धन प्राप्ति के लिए। अच्छा हाँ, देखो धन का नाम आया। एक छोटा सा ऑफर चल रहा है 26 फरवरी रात 12 बजे तक। वो कौन सा ऑफर है? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति को लाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें इस बार मुफ्त दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, एक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करने के लिए रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको मैं फ्री दे रहा हूं, एक आप सभी लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री दे रहा हूं। और इस बार एक और चीज सिर्फ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने जोड़ रखी है, और वो है एक रुद्राक्ष का फल। और उस फल में 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। यह आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ों का ऑर्डर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करेगा, जल्दी से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, भैया मुझे भी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस, लेकिन आप जल्दी से व्हाट्सएप करिए। फ़ोन नहीं मिल सकता इस नंबर पर, इनकमिंग सेवाएं बंद है, सिर्फ व्हाट्सएप ऑन है। जल्दी से मैसेज करिए, ठीक। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आप सभी को? कमल गट्टा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि यह कमल गट्टे का उपाय आप किसके लिए करोगे? धन प्राप्ति के लिए। ज़्यादा नहीं, मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र क्यों लेंगे आखिर? क्योंकि अगर भोले शंकर का हम कोई उपाय कर रहे हैं तो बिना बेलपत्र के कोई उपाय पूरा नहीं होता। और खासकर धन प्राप्ति का उपाय तो बिना बेलपत्र के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है? बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, एक बार और नोट करेंगे, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को बेलपत्र की इन तीनों पत्तियों पे लाल चंदन को लगा देना। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी लगाना। लगाने के बाद में आप क्या करेंगे? इस बेलपत्र को उठाना, एक कमल गट्टा जो आपके पास में उसको उठाना, तांबे के लोटे में जल को भर लो। जो बेलपत्र आपके पास में है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंत्र कौन सा बोलेंगे? ओम श्रीम नमः। ठीक है ना, ये मंत्र हो गया। और जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया ना, उस एक कमल गट्टे का क्या करोगे? तांबे के लोटे में मैंने आपको बताया जल को भरिएगा, और जल के अंदर इस बार कमल गट्टे को नहीं डालेंगे। कमल गट्टे को कहाँ पे रखेंगे? जो बेलपत्र आपने समर्पित किया है उस बेलपत्र के ऊपर कमल गट्टे को रख करके, और फिर उसके ऊपर आपको जल चढ़ाना। ध्यान रखिएगा, यह जल आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो आप तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ा देना, या तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना। हाथ जोड़िएगा, विनती करिएगा, अपने घर परिवार की धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए विनती करिएगा, प्रार्थना करिएगा, और फिर आप वहां से जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कमल गट्टे के ऊपर आपने जल को चढ़ाया था उस कमल गट्टे को उठा करके अपने पास रखेंगे। उसको घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पर अगर आप रख देते हैं तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपके पास में या आपके घर परिवार में नहीं आ सकती। स्पेशली ये उपाय हमने किसके लिए किया है? धन प्राप्ति के लिए आप सभी को करना चाहिए। ठीक है ना।
चलो, तो आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। लेकिन आखिरी उपाय बताने से पहले काफ़ी लोग कह रहे थे भैया जो रुद्राक्ष की माला दे रहे हो वो कौन सी होगी, तो फोटोज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यही वाली माला मैं दूंगा जिससे आप जप करो। बहुत छोटे दाने की माला रहेगी वो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े दे दूँ आप कर ही ना पाओ, वो आराम से आप जप कर सकते हो, है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। जो चौथा उपाय आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो उपाय होगा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए ना, कि जैसे चिंतित रहते हो अपनी विशेष को लेकर के, उपवास कर लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो इस रविवार के दिन आपको थोड़ा सा एक चुटकी मूंग के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ एक चुटकी, है ना। सॉरी। अब मूंग के दाने के साथ में आप सभी को एक टुकड़ा गुड़ भी लेना है और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले मूंग के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुमरुका जी के नाम से समर्पित करेंगे। किसके नाम से? मूंग के दाने को तुमरुका जी के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में फिर आप एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे। और जब जल चढ़ाएंगे तो आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कह देंगे। सब कुछ करने के बाद में फिर आप सभी लोगों को जो गुड़ का टुकड़ा होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके चले आना। यकीन मान लीजिए सारी समस्या आपकी खत्म ज़रूर होगी। तो बाकी मैंने कोशिश की आज आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। नंबर एक बार आप और नोट कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।